मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश शर्मा सर। एंड थैंक यू सर। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू लीडर्स। आप सभी ड्रीमर्स का, आप सभी फाइटर्स का मैं अमन श्रीवास्तव, बिकमिंग डायमंड ऑफ वेद विद्या, तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही उम्मीद नहीं, आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहद जबरदस्त होंगे और आज की ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। कितने लोग तैयार हैं? जस्ट रेज योर हैंड्स प्लीज। एक बार ऐसे करके वेव कर दो आप। वाओ, सो नाइस। योगेश कुमार सर, मुकेश कुमार सर, सुपर। एंड रणधीर कुमार सर, दैट्स ग्रेट। बहुत तेजी से नाम चेंज हो रहा है, कई नाम ऐसे हैं कि हम ले भी नहीं। सुबोध कुमार सर, सुपर, वेरी नाइस। हरिओम कुशवाहा सर, सीमा चौधरी मैम, एकता स्नेहा मैम, फहमिदा जुबन मैम, विजय कुमार सर, विराज कुमार सर, एंड सोनू सरगम सर, सुपर। ऐसे बहुत सारे आज पर्सनालिटीज हैं जो बिल्कुल एक्साइटेड। जितने लोग लिटरली एक्साइटेड हैं वो अपने वीडियोस को ऑन कर ले। जितने लोग वाकई में, जिनको लगता है कि मुझे सीखने की आवश्यकता है, मुझे मेरी मंजिल को पाने के लिए मैं मेरे जीवन का 1 घंटा बहुत जो कि इंपॉर्टेंट है और वो मैं निकाल सकता हूं, जिन्हें लगता है कि मैं कामयाब होने के लिए बना हूं, ज्यादा का बड़ा काम नहीं करना, बस एक छोटा सा काम जो कि वीडियो ऑन करके आ रहा है। और जिनको लगता है कि भगवान ने बड़ी फुर्सत से बनाया है, वो वीडियो ऑन कर ले। और जिनको लगता है कि जल्दबाजी में भेज दिया गया है स्किप करके, वो वीडियो ऑफ करके ही बैठे हैं। तो अभी देखते हैं एक बार कितने लोगों को भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह वाहिगुरु ने फुर्सत से बना के भेजा है। जो किसी कारण, विशेष कारण की वजह से वीडियो ऑन नहीं कर सकते हैं, उनके लिए प्रेशराइज भी नहीं है। अच्छा, डायरी एंड पेन किसके पास में है? एक बार शो करेंगे डायरी एंड पेन। प्लीज शो मी योर डायरी एंड पेन। योगेश कुमार सर, मुकेश सर, वेरी नाइस। एंड प्लीज नाम से आए आप सभी लोग तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। कतेशिया, अस्मिता मैम, वाओ। सुबोध कुमार सर, विजय कुमार सर, हरिओम कुशवाहा सर, सुपर। एकता मैम, एंड ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो, चलिए, वेरी नाइस। क्योंकि अभी मुकेश सर ने बताया ना कि जो करेगा नोट वो कमाएगा नोट। क्योंकि हमारा ह्यूमन माइंडसेट है, कोई कंप्यूटर नहीं कि एक बार डेटा फीड हो गया देन वो लाइफ टाइम चलता रहेगा। आपके दिमाग में डेली कई सारी, कई हजार थॉट्स आते हैं, और पुराना जो थॉट आपके दिमाग में फीड हो रखा है वो स्किप होता चला जाता है। जिसकी वजह से क्या बताया गया था, ट्रेनिंग कहां से शुरू हुई थी, क्या इंपॉर्टेंट लाइन थी, पंच लाइनें थी जो आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकती थी, वो सारा का सारा फॉरगेट हो गया, स्किप हो गया, क्योंकि हमने नोट नहीं किया। बट अगर आपने नोट्स बना लिए तो कभी भी आप रिमाइंडर के तौर पे आप अपने उस नोट्स को वापस उठा के देखते हो, सारी पूरी ट्रेनिंग्स पूरी रिकॉल हो जाती है, वापस से आप तरोताजा हो जाते हो, फिर फील्ड के लिए आप तैयार हो जाते हो। चलिए, तो आप सभी के एक्साइटमेंट के साथ में आज के सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि संस्था के रचयिता आदरणीय श्री पदम सिंह सर का, जिन्होंने इतनी शानदार सिस्टम का निर्माण किया, इतनी बेहतरीन संस्था का निर्माण किया, जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान ही नहीं पूरे वर्ल्ड के कोने कोने में हम सारे ड्रीमर्स की चाह, जो सपनों की चाह रखने वाले व्यक्ति हैं, उनको उनके सपनों तक पहुंचाने का जो काम हम लोग लगातार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक विचारधारा की देन है, वेद विद्या की देन है, पदम सर की देन है। तो मैं चाहता हूं कि आज इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम सभी के मेंटोर, एमडी एंड सीईओ आदरणीय श्री पदम सिंह सर के लिए एक प्यारी सी क्लैपिंग जरूर होनी चाहिए। सो प्लीज, थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं कि आपके आसपास का जो वातावरण होगा वो काफी शांत माहौल वाला होगा।
आसपास के जो फोन्स होंगे वो साइलेंट हो चुके होंगे। आपका जो कमरे का डोर है वो क्लोज हो चुका होगा और किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्टरबेंस आपके आजू बाजू नहीं होगा। आप पूरी तरीके से कंफर्टेबल जोन में ट्रेनिंग एंड सेशन को लेने के लिए तैयार होंगे। हमने शुरुआत किसी व्यापार की नहीं की, हमने शुरुआत एक जीत की है। उसकी नाम है 8 स्टेप ट्रेनिंग। राइट। चलिए, जब आप घर से निकलते हो तो मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको एक रास्ता की आवश्यकता पड़ती है। क्या कोई ऐसा है जो विदाउट पाथ, बिना किसी रास्ते का जा सकता है? अच्छा, रास्ता किसी भी प्रकार का हो सकता है। अगर आपको अपने घर से किसी डेस्टिनी पे जाना है, या तो वो जल मार्ग से जाओगे, या तो वो पृथ्वी मार्ग से जाओगे, या तो वो वायु मार्ग से जाओगे। लेकिन अगर आपको इस इंडस्ट्री के अंदर में डायमंड से तक जानी है, महाराजा लेवल को अचीव करना है, आप अपने लाइफ में एक सेलिब्रिटी बनना चाहते हो, देन यू हैव टू फॉलो दिस पाथ। आपको सक्सेस का एक पाथ है जिसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। वो क्या है, आइए जानते हैं। पाथ की स्पेलिंग है PATH, जिसमें पहले P का मतलब होता है पेशेंस, मतलब धैर्य। A फॉर एटीट्यूड, एंड T फॉर टीचेबिलिटी, H फॉर ऑनेस्टी। आइए इन चारों को अलग अलग तरीके से जानते हैं। थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। सबसे जो पहला हमारा वर्ड था, दैट इज पेशेंस। धैर्य हमारे जीवन में क्यों जरूरी है? आप अध्यात्म से लेकर के किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में जब आप आओगे, तो वहां पर जितने भी सफल लोग हैं, हर व्यक्ति, हर सफल व्यक्तित्व तो एक ही बात बोलता है कि अगर अपने जीवन में आपको बड़ा बनना है तो आपको धैर्य के साथ में चलना बहुत जरूरी है। धैर्य आपकी मेच्योरिटी को प्रदर्शित करती है। अब आज देखो, आपके आज आसपास के मार्केट में तमाम तरीके के प्रोफेशंस हैं। किसको कितना धैर्य है, उसके पास उतना ही आमदनी है। जैसे या भी आपको चार कॉलम्स दिख रहे होंगे। सबसे पहला आपको मजदूरी कैटेगरी के लोग जो मजदूरी करते हैं, ये मजदूर के पास में धैर्य कितना होता है? बहुत मेहनती होते हैं ये लोग, बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन धैर्य कितना होता है? मात्र 7 से 8 घंटों का। कमाई कितनी होती है? महीने के 10 से 15 हजार रुपए, या फिर बहुत ज्यादा आप कह लो 20 हजार रुपए। उससे ज्यादा की नहीं होती। दिहाड़ी 500 700 रुपए से ज्यादा नहीं होती है। दूसरी कैटेगरी है हमारे किसान भाई। कितना पेशेंस होता है? 3 से 6 महीना का। इनकम थोड़ी सी ज्यादा होती है, नो डाउट। दूसरे हमारे जॉब पर्सन्स वाले व्यक्ति, तीसरे कैटेगरी में जो आते हैं, धैर्य कितना होता है? मात्र 30 दिनों तक। जिसको जितना धैर्य, उसके पास उतना आमदनी आता हुआ चला जा रहा है। अच्छा, 30 दिनों तक जब कोई इंसान जॉब करता है तो उसकी सैलरी कितनी होती है? 30 हजार, 40 हजार, 50 हजार, लिटरली, इससे ज्यादा नहीं। थोड़ा सा बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर आप जाते हो और अच्छी नौकरी लगती है, आपकी सैलरी बहुत ज्यादा 70 हजार, 80 हजार, 90 हजार, लाख रुपए, 1 लाख 20 हजार, 1.5 लाख, बस उससे ज्यादा नहीं। और 1.5 लाख और 1 लाख कमाने में भी गन्ने के जैसा निचोड़ा जाता है। क्या मैं सही कह रहा हूं? ये दर्द जो मैं कह रहा हूं, शायद वो एक जॉब करने वाला व्यक्ति समझ पाएगा। तो जिसके पास में जितना पेशेंस हो रहा है, उसके पास में उतना बड़ा आमदनी पहुंचता चला जा रहा है। एक चौथा कैटेगरी लास्ट में, आपने आपको एक इमेज दिख रही होगी, एक फैक्ट्री की इमेज। ये एक फैक्ट्री है, इसका एक मालिक होगा। इस इमेज का मतलब है व्यापारी से। क्या ये फैक्ट्री एक दिन में बन गई होगी? क्या ये फैक्ट्री 4 5 लाख में बन गई होगी? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसको बनने में कम से कम 4 से 5 साल लगे होंगे। कम से कम 4 से 5 करोड़ रुपए लगे होंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसमें से मुनाफा पहले दिन से आना स्टार्ट हो गया होगा? नहीं सर। शुरुआत के 6 महीने मुनाफा होता क्या है, शायद इस चिड़िया को देखा भी नहीं होगा इसके मालिक। शुरुआत के 3 साल मुनाफा होता क्या है, शायद इसके मालिक ने देखा भी नहीं होगा।
उस चिड़िया का मुनाफा किस चिड़िया का नाम है? 4 से 5 साल केवल और केवल स्ट्रगल, केवल और केवल इन्वेस्टमेंट, एंड आफ्टर 5 इयर्स ये जो व्यापारी है, ये जो ओनर है, दे कैन डू एवरीथिंग वट एवर दे वॉन्ट इन हिज लाइफ। ये जो कुछ भी अपने जीवन में करना चाहते हैं, जो खरीदना चाहते हैं, जो लाइफ जीना चाहते हैं, दे कैन एंजॉय। उस लाइफ को ये एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास में एक अच्छे अवधि का पेशेंस था। लेकिन हमारे बिजनेस के अंदर में लोग 16,000 रुपए देते हैं। हाँ, एक प्रॉब्लम है आपकी इस बिजनेस के अंदर में, क्या कि 16,000 रुपए हम देते हैं और बदले में संस्था 16,000 का प्रोडक्ट वापस दे देती है। हमारे पास फियर ऑफ लॉस नहीं है, खोने का डर नहीं है। तो हम क्या करते हैं, मार्केट में निकले, कुछ दूर चलते ही, घर से निकलते ही 4 लोग मिले, प्रेजेंटेशन दिखाया, अगर चारों ने निगेटिव बात कर दिया, हम पंचर हो जाते हैं। पहले दिन हम अपलाइन के पास जब मिलते हैं तो उनके हम बोलते हैं कि सर चीर देंगे, फाड़ देंगे, उखाड़ देंगे, झंडे गाड़ देंगे, तोप चला देंगे। हम तो सर अगले तीन तीन महीने के अंदर में सर जो वो काम करेंगे जो किसी ने नहीं किया। और पता चलता है फिर तीसरे दिन कॉल भी नहीं उठ रहा है। क्यों? पेशेंस नहीं है। क्या इस व्यापारी को लोग मना नहीं करते होंगे? एक करोड़ों रुपए का शोरूम खोल के बैठे व्यक्ति को क्या लोग मना नहीं करते हैं? डेली जितने लोग आते हैं सारे लोग शॉपिंग करके जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं। फिर भी उसके बावजूद भी उनके पास फियर ऑफ लॉस है, खोने का डर है, कि अगर मैं वापस से दुकान का शटर डाउन करता हूं, बंद करता हूं अपनी दुकान को, तो मेरा लगाया हुआ 5 करोड़ रुपए बर्बाद हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। सामने वाला इंसान इसलिए डिमोटिवेट नहीं होता है क्योंकि सामने वाले के पास में फियर ऑफ लॉस होता है, खोने का डर होता है। लेकिन हमारे पास खोने का डर क्या है? 16,000 के बदले में सारे के सारे प्रोडक्ट मिल गए, 3 आईडी ऊपर से मिल गई, अपलाइन अपने कार में बिठा के लेके जा रहा है, बढ़िया, कहीं चाय कॉफी भी ऑर्डर हो रही है तो अपलाइन का पेमेंट जा रहा है। हमारे जेब से क्या लग रहा है? यहां पर जरूरत होती है विजन की। और जो विजनरी टाइप के लोग होते हैं उन्हीं के पास में एक अच्छे अवधि का लॉन्ग लास्टिंग पेशेंस उनके पास में होता है। तो माय डियर लीडर्स, मैं आपको दिल से एक बात बताना चाहता हूं कि जितना बड़ा बनना चाहते हो आप, उतना बड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। आप मार्केट में, समाज में, कॉर्पोरेट में उठा करके एक बार अपनी आंखों को देखो। आज जो आदमी जितना बड़ा है उसके पास में उस इंसान ने उतना बड़ा धैर्य रखा है, पेशेंस रखा है। क्या आप 3 से 5 साल तक का पेशेंस रख सकते हो बिना नेगेटिव हुए? अगर 3 से 5 साल तक का पेशेंस आपके पास है, तो मैं इस बात को पूरे दावे के साथ बोल सकता हूं कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको करोड़पति बनने से रोक सके। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको महाराजा बनने से रोक सके। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको सेलिब्रिटी बनने से रोक सके। बशर्ते आपको आज एक कसम खानी पड़ेगी कि कम से कम 5 साल ट्रेनिंग को फॉलो करते हुए, अपलाइन की बात को मानते हुए, सिस्टम को फॉलो करते हुए आप 5 साल व्यतीत करोगे विद कंसिस्टेंसी, निरंतरता के साथ में। चैट बॉक्स में लिख करके एक बार टाइप करके बताओ कितने लोग तैयार हो 4 से 5 साल टिकने के लिए। वेल, नेक्स्ट वर्ड इज एटीट्यूड। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। लिटरली आप बहुत अच्छे स्किल्ड हो, प्रोफेशनल, बट अगर आपका एटीट्यूड सही नहीं है, अगर आपका नजरिया सही नहीं है, तो याद रखना इस व्यापार में आप बड़ा तो सही, छोड़िए छोटा काम भी नहीं कर पाओगे। कारण है, आपके पास में एक इमेज आ गई, 2 इमेज आ गई। आप देखोगे राइट हैंड साइड में आपको एक पानी, ग्लास में पानी भरा हुआ ग्लास मिल जाएगा, कुछ दिख रहा होगा इस टाइप का, राइट? अब बहुत सारे लोग इस ग्लास के इमेज को देख करके क्या सब बोल, दो दो आंसर आ सकते हैं, दो चीजें यहां पर, दो जवाब निकल सकते हैं इस इमेज को देखने के बाद। फर्स्ट वन, कि ग्लास आधा भरा है। सेकंड वन, ग्लास आधा खाली है। ग्लास वही, इमेज वही, लेकिन दो अलग अलग मत हो गए, दो अलग अलग बातें निकल के आ गई, दो जवाब निकल के आ गया। दोनों में अंतर क्या?
दोनों में अंतर सिर्फ और सिर्फ नजरिए का था। एक ने भरी हुई ग्लास को देखा और एक ने खाली हुई ग्लास को देखा। उसी तरीके से इस व्यापार के अंदर में बहुत सारे लीडर्स के माध्यम से होता है। नजरिया जब बदल जाता है। मेरी इमेज दिख रही है सभी को? यस सर। जी सर, प्रॉपर। थैंक यू। चलिए, तो मेरे हाथ को देखना सारे लोग। इस व्यापार में क्या होता है? क्या कोई अपलाइन गलत करने के लिए किसी को ज्वाइन कराता है क्या? क्या कंपनी किसी को फेलियर करने के लिए ज्वाइन कराती है क्या? बहुत लॉजिकल तरीके से अगर हम समझें तो कंपनी चाहती है कि हमारी कंपनी के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स का बहुत ही ज्यादा मात्रा में, बड़े मात्रा में सेलिंग हो, जिसके माध्यम से कंपनी को मुनाफा जाएगा। पहली बात जो समझने वाली है। दूसरा, जिस टीम के अंदर में आप आए हो, जिस लीडर के माध्यम से आप आए हो, वो लीडर क्या सोचेगा कि यार आपके माध्यम से कितनी ज्यादा सेलिंग हो, कितने ज्यादा प्रोडक्ट सेल हो, ताकि आपको भी मुनाफा जाए और ऊपर तक भी मुनाफा जाए। राइट? कुछ ऐसा ही होता है। अब ज्यादा सेल करने के लिए, आपकी टीम के अंदर में मैक्सिमम सेल जनरेट करने के लिए, जिस अपलाइन ने आपको ज्वाइन कराया है वो दिन रात आपके लिए भागता है, दिन रात आपके लिए मेहनत करता है, आपको सिखाता है, आपको प्रेजेंटेशन, प्रोस्पेक्टिंग, एडिफिकेशन, सस्पेक्टिंग, एफआईएम सब वो सिखाता है। अपनी कार में बिठा के लेके जाता है, आपको वहां पर फूडिंग का भी बिल पेमेंट करता है, मैक्सिमम जो भी हो सकता है वो करता है। लेकिन एंड ऑफ द डेज जब हमें वो अचीवमेंट नहीं मिलती तो हम सीधा सीधा उंगली उठा देते हैं सामने वाले की ओर। अब देखना समाज में क्या होता है, और बहुत सारे लीडर्स ये काम करते भी हैं। जब सामने वाली उंगली हम जो लंबी से उठ रही है वो तो दिखती है, लेकिन ये जो तीन उंगली हमारे तरफ उठ रही है इस पे हम लोग अंगूठा रख लेते हैं ऐसे। ये तीन उंगली, जो तीन गलतियां हमारी हैं, वो हमें दिखाई नहीं देती है, बिकॉज हमने अंगूठा रख लिया है। जो एक लंबी सी उंगली दिख रही है सामने की ओर उठ रही है, अपलाइन और कंपनी की ओर उठ रही है, समाज की ओर उठ रही है कि हमारा तो अपलाइन ठीक नहीं है, हमारा तो अपलाइन मदद नहीं करता, कोऑपरेट नहीं करता, हमारा तो अपलाइन ये नहीं करता, हमारी डाउनलाइन ये नहीं करती, कंपनी ये नहीं करती, हमारे सिटी में लोग ऐसे हैं। सर सब बढ़िया है, सिर्फ हमारा दिमाग खराब है। रियलिटी तो ये है कि बढ़िया सब है। इसी कंपनी के अंदर में कोई आता है 14 महीने के अंदर में डायमंड बनता है, इसी कंपनी के अंदर में लोग 11-11 महीने में ओडी तक पहुंचते हैं, इसी कंपनी के अंदर में लोग लखपति बनते हैं, इसी कंपनी में लोग करोड़पति बनते हैं। और इसी कंपनी में एक आदमी अगर ये बात बोलता है कि मेरे पास लोग नहीं आते, मेरे पास सफलता नहीं आ रही है, मेरा चेक नहीं बन रहा है, मेरे से नेटवर्किंग नहीं हो रही है, दो नहीं जुड़ रहे हैं, इसका मतलब फॉल्ट सिस्टम में नहीं है, कंपनी में नहीं है, अपलाइन में नहीं है। इस तीन उंगली से अंगूठे को हटाओ और इस तीन गलतियों को देखो, फिगर आउट करो, इस पे काम करो, रिमूव करो और आगे बढ़ जाओ। दैट इज प्रोसेस। तो आज के बाद में अपलाइन और कंपनी की ओर उंगली उठाना बंद करके सिर्फ और सिर्फ अपने में झांकना है। अपलाइन फॉलोअप नहीं करता, क्या मैंने फॉलोअप करना सीखा? क्या मैंने प्रेजेंटेशन करना सीखा? क्या हमने प्रोस्पेक्टिंग करना सीखा? क्या हमने एडिफिकेशन करना सीखा? ये हमारा काम है। आप चैंपियन चैंपियन बनने के लिए आए हो। सपोज एक क्रिकेट का मैदान, आप धोनी बनना चाहते हो, बट आपको बैटिंग करनी नहीं आती, आपको फील्डिंग करना नहीं आता, आपको बॉलिंग करना नहीं आता, आपको कीपरिंग करना नहीं आता। क्या कभी आप धोनी बन सकते हो? सोच के देखिए। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप इस व्यापार के अंदर में नेटवर्कर बनना चाहते हो, आप एक चैंपियन बनना चाहते हो, सेलिब्रिटी बनना चाहते हो, डायमंड महाराजा बनना चाहते हो, बट आपको एडिफिकेशन नहीं आता, आपको प्रेजेंटेशन नहीं आता, आपको सस्पेक्टिंग जो बेसिक वर्क है अगर वो आपको नहीं आता, आप ये मत मानो कि कभी आप डायमंड बन पाओगे। सिर्फ एक ट्रैप है जिसके अंदर आप फंसे हो। अगर आज अपने आप से सवाल करो, अगर आज आपको प्रेजेंटेशन देना नहीं आ रहा है ना, तो इसका मतलब आप ये मत मानना कि कभी बड़ा काम कर पाओगे, चैंपियन कभी बन पाओगे। फॉलोअप करना, एफआईएम करना, प्रोस्पेक्टिंग करना, एडिफिकेशन करना नहीं आता, आज के बाद अपलाइन को परेशान करो, लेकिन प्रेजेंटेशन करने के लिए नहीं, प्रेजेंटेशन सीखने के लिए। आज के बाद अपलाइन को परेशान करो, रात भर दिन भर परेशान करो, लेकिन फॉलोअप करवाने के लिए नहीं, सीखने के लिए। एफआईएम के लिए करवाने के लिए नहीं, एफआईएम सीखने के लिए। काम को करवाने के लिए नहीं, काम को सीखने के लिए परेशान करना है।
तो कितने लोग ऐसे हैं, एक बार हैंड रेस करके बताएंगे, जो आज के बाद में अपलाइन को परेशान काम को करवाने के लिए नहीं, काम को सीखने के लिए करने वाले हैं। आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट टीचेबिलिटी। एक बहुत सुंदर आर्ट है टीचेबिलिटी। मान लो आपको सारे बेसिक करना आ गया। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब होता है नेटवर्क के माध्यम से की जाने वाली मार्केटिंग को बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। थोड़ा सा हकीकत से और मार्केट में जाके देखो तो आपको पता चलेगा कि तमाम ऐसे लीडर्स मिलेंगे आपको जो 3 साल पहले भी अकेले थे और 3 साल बाद भी अकेले। उनके पीछे पूरा साम्राज्य साफ। पिछले 3 साल पहले से उन्होंने शुरुआत तो अकेले से किया था, आज भी वो अकेले, और अगले 3 साल भी अकेले ही रहेंगे। कारण क्या है? क्योंकि उनके अंदर में एक जो स्किल होनी चाहिए जिसको उन्होंने डेवलप नहीं किया, जिसका नाम है टीचेबिलिटी। सीख के सिखाने का प्रक्रिया, इस प्रोसेस को बोलते हैं टीचेबिलिटी। अगर आपको प्रेजेंटेशन देना आता है बट अगर आप अपने टीम में प्रेजेंटेशन नहीं सिखा पा रहे हैं, इसका मतलब टीचेबिलिटी नहीं है। कैसे आप अपने बिजनेस को कंपाउंडिंग मॉडल में डेवलप करोगे? एक होता है लीनियर मॉडल, दूसरा होता है कंपाउंडिंग मॉडल। बिजनेस को, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को डेवलप करने के दो मॉडल है। एक लीनियर मॉडल है, दूसरा कंपाउंडिंग मॉडल है। लीनियर मॉडल इन द सेंस कि आज आपने इस व्यापार को शुरू किया, आज आपकी चेक 500, 1000, 2000 की बन रही है, और 3 साल 5 साल के बाद भी आप हफ्ते का बहुत ज्यादा 4000, 5000 पे खेलोगे, उससे ज्यादा नहीं खेल पाओगे अगर लीनियर मॉडल पे डेवलप कर रहे हो तो। बट अगर आप अपने बिजनेस को कंपाउंडिंग मॉडल में डेवलप कर रहे हो, आप टीचेबिलिटी के साथ चलते हो, जो आपको आ रहा है, प्रेजेंटेशन आपको आता है, आप अपनी पूरी टीम को बैठ के सिखाओ। फॉलोअप आता है, बैठ के सिखाओ, करके दिखाओ। एफआईएम आता है, अपनी टीम को सिखाओ। एडिफिकेशन आता है, अपनी टीम को सिखाओ। जो आता है अपनी टीम को सिखाओ। डेली आप, नो डाउट, आप आउटिंग पे जाते हो, होम सिटी में काम करते हो, आप 8 घंटे अपने डाउनलाइन के साथ काम करो, बिजनेस पार्टनर के साथ काम करो, बट 2 घंटा टीचेबिलिटी के लिए जरूर दो। 2 घंटा उसको सिखाने के लिए जरूर दो। खुद ही राजा बनकर के आप कभी बड़ा नहीं बन सकते। अपने टीम को राजा बनाओ और खुद सम्राट बन जाओ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ये बोलती है। लेकिन बहुत सारे लोग थोड़ा सा लालच की वजह से कि अगर इसका प्लान मैंने नहीं किया तो इसका रिजल्ट नेगेटिव हो जाएगा, ये डर होता है लोगों को। इसका फॉलोअप मैंने नहीं किया तो रिजल्ट नेगेटिव हो जाएगा। अगर मैं प्लान करूंगा तो 100 पीवी आ जाएगी, अगर मैं फॉलोअप करूंगा 100 पीवी आ जाएगी, मैं फईएम करूंगा तो ये लीडर बन जाएगा, मैं ये मैं खा जाएगा। ये मैं आपको, आपके बिजनेस को कंपाउंड नहीं होने देगा कभी। इस मैं को दूर करो। मनाली के अंदर में एमडी सर की स्पीच का सबसे फर्स्ट पॉइंट यही था कि मैं को खत्म करो, हम को जिंदा करो। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग व्यापार मैं का नहीं है, हम का है। एक उंगली कोई भी तोड़ देगी, बंद मुट्ठी से लोग डरते हैं। अगर अपने जैसे आपने जीरोक्स बना लिया ना मार्केट के अंदर में, आपका बिजनेस कंपाउंड हो जाएगा। नो डाउट, मैंने भी स्टार्ट किया था जीरो से। पहले दिन जब ज्वाइनिंग लगती है, आईडी के नीचे कोई ज्वाइनिंग नहीं होती है, तो सर कोई इनकम भी नहीं होती है। हमने मेहनत किया, बिजनेस को सीखा, सिस्टम को फॉलो किया, अपलाइन को फॉलो किया। मेरे पास 4 से 5 लोगों का नेटवर्क बना, उनको मैंने सिखाना स्टार्ट कर दिया। जो मुझे आता था, जितना मुझे आता था, वो मैं सिखाता चला जाता था। सर जीरो से आमदनी स्टार्ट हुई थी, 500 रुपए हफ्ते पे पहुंची, 200, 2000 रुपए हफ्ते पे पहुंची, 20,000 भी हफ्ते पे पहुंची। पिछले 11 महीने के अंदर में सर 28 लाख रुपए कमा चुका हूं इस इंडस्ट्री से। आप वीकली कन्वर्ट कर लेना, लगभग 2-2.5 लाख रुपए के अप्रोक्स में जाती है। और इसी मंथ में ORDI 4 का भी आगमन हो जा रहा है, क्योंकि सिस्टम को लगातार फॉलो किया, टीचेबिलिटी की क्वालिटी को डेवलप किया, और लगातार बिजनेस को कंपाउंडिंग मॉडल में डेवलप कर रहा हूं। ऑनेस्टी, आपके पास कितनी भी स्किल क्यों ना हो, बट एक क्वालिटी नहीं है ना, ईमानदारी की, सब बेकार है। क्योंकि इमेज बनता है आपकी ईमानदारी से। अच्छा, बहुत सारे लोग
ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को ईमानदार बोलते हैं, और कुछ ऐसे लीडर्स होते हैं जो ईमानदारी दिखाते हैं। मैं कुछ चीजें ओपनली आज बोलूंगा, शायद आपका अपलाइन आपसे ना बोल पाए, या कोई भी सिस्टम हो सकता है कि कहीं पर ये बातें जल्दी से आपको सुनने को ना मिले। कभी कभी ऐसा आपको महसूस होता होगा कि शुरुआत में अपलाइन ज्यादा प्यार करता है, उसके बाद प्यार कम क्यों हो जाता है। कभी कभी कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता होगा कि यार मैं तो अपनी तारीफ इतनी ज्यादा करता हूं, मेरी वैल्यू क्यों नहीं है। जबकि एक इंसान ज्यादा नहीं बोलता है, कम बोलता है, काम ज्यादा करता है, लेकिन उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। वो अपनी तारीफ बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन उसकी वैल्यूएशन अपलाइन के नजरों में बहुत होती है, सिस्टम के नजरों में बहुत होती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट? क्या अंतर है दोनों में? क्योंकि एक इंसान ईमानदार, ईमानदारी वाला काम कर रहा है, और एक इंसान ईमानदार बनने का प्रयास कर रहा है, ईमानदार दिखने का प्रयास कर रहा है, सॉरी। तो अगर कोई आपकी टीम में ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप की तारीफ ज्यादा करे, मैं तो ये जी, मैं तो ये, मैं तो बहुत ईमानदार हूं, मैं तो ये नहीं करता, मैं तो वो नहीं करता। ईमानदारी बताने की चीज नहीं है, ये झलक जाती है आपके काम में, ये झलक जाती है आपके विचारों में, ये झलक जाती है आपके परिणाम में। आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं ईमानदार हूं, बस आप ईमानदार रहो। दिखने की जरूरत नहीं है, आप ईमानदार रहो, ऑटोमेटिक दिख जाएगा, झलक जाएगा। घड़े में जो होगा वो छलकेगा, ईमानदारी होगी तो झलकेगा, बेईमानी होगी तो भी झलक जाएगा। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको बस ईमानदारी से काम को करने की जरूरत है। अच्छा, कहां कहां ईमानदारी रखनी है? क्योंकि अच्छे अच्छे लोगों का दिमाग जब एक साथ में 10 आइडिया आती है ना, 1,60,000, हो सकता है कि 1,60,000 की गड्डी हमने जीवन में कभी एक साथ ना पकड़ी हो, लेकिन एक साथ हाथ में आती है, हमारा दिमाग खराब हो जाता है। और दिमाग खराब होता है तो फिर सीधा शाम को अच्छा वाला पैक लगता है। 1,60,000 में हम निकाल लेंगे 2,000 रुपए। 2,000 से बहुत सारे लीडर्स ऐसे भी होते हैं जो पैक लगा लेते हैं। डाउनलाइन परेशान, सर आईडी क्यों नहीं ग्रीन हुई अभी तक, सर एक्टिवेट नहीं हुई, सर वो नो आईडी तो हो गई लेकिन 10वीं क्यों नहीं हो रही। अब वो भी नहीं बता पा रहा है। उस दिन तो उसके पास में हाथ में कैश आ गया, अब समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। अब उसका जहां 4 से 5 दिन तक आईडी एक्टिवेशन डिले होता है, वो इतने में अगला चेक का वेट करेगा कि चेक आएगा, मैं इस पैसे को लगा करके आईडी 10वीं वाली ग्रीन करवा दूंगा। लेकिन 6 दिन लेट होगा, भरोसा उठ जाएगा डाउनलाइन से, आपके ऊपर से। और एक बार भरोसा उठ गया तो जो इंसान आपको डायमंड बन के करोड़पति बना सकता था, उसके सपने भी खत्म हो जाएंगे और आपके सपने भी दफन हो जाएंगे। फिर दिल के अरवा अरमा आंसुओं में बह गए, एक ही गाना गाओगे, और हम वफा करके भी तन्हा रह गए। फिर अपलाइन जवाब देगा कि वफा ना रास आई, तुझे और हर जाए। तो ये काम हमें नहीं करना है, हमें खुद में ईमानदार रहना है, अपने सिस्टम के लिए ईमानदार रहना है। अगर पेमेंट आपके हाथ में आता है तो सीधा आप कंपनी में जमा करो। आपके सिस्टम में कई सारे लड़के और लड़कियां भी होंगी, कई सारी बहनें भी होंगी। आप उनके लिए ऑनेस्ट हो जाओ। जैसे अपने घर में एक बहन को जिस नजरिए से देखते हो, सर ये कोई टीम नहीं है, वेद विद्या एक परिवार है, वेद विद्या कोई कंपनी नहीं है। अगर आप देखो तो वेद विद्या एक परिवार है, और इस परिवार का हर एक सदस्य वो आपके या तो पिता के समान है, पति के समान नहीं, पिता के समान है, या तो वो भाई और बहन के समान है। और कुछ मत मान लेना। अगर इस नजरिए से देखोगे तो मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं कि जीवन के हर एक मोड़ पे केवल और केवल सफलता का स्वागत करोगे। लेकिन अगर हल्का सा भी भटक गए, अगर आपकी ऑनेस्टी डगमगा गई, तो सर आपका भी तो करियर खत्म होगा ही होगा, आपके साथ जुड़े तमाम लोगों का करियर खत्म हो जाएगा। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि प्लीज दो चीजों को बस मेंटेन करके रख लेना। कोई भी बहन हो, आपकी टीम में कोई भी लड़की हो, उसके प्रति जो रिस्पेक्ट है, उसके प्रति जो नजरिया है, वो अच्छा होना चाहिए। और टीम से आने वाले बिजनेस मतलब पैसे को आप सही जगह यूटिलाइज करो। आप सीधा कंपनी में भेज के उसकी आईडी को एक्टिवेट कराओ। किसी का प्रोडक्ट मत खाओ, किसी का पैसा मत खाओ, किसी के इज्जत के साथ खिलवाड़ मत करो। दैट इज ऑनेस्टी।
3 कार्डिनल रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके सफलता के सफर को मक्खन बनाने वाला है। वो ये रूल है जिसका नाम है 3 कार्डिनल रूल्स। तो इस रूल का जो पहला पॉइंट है वो क्या है? नेवर डू एनी न्यू थिंग्स विदाउट आस्किंग योर एक्टिव एंड सक्सेसफुल अप्लाई। दैट मीन्स कि अगर आपके मन में कोई विचार आ रहा है कि मैं अपने व्यापार में कुछ नया करना चाहता हूं, नो डाउट आपके विचारों का पूरा सम्मान है, आपका आपके विचारों का आदर सम्मान है। लेकिन अगर आप अपलाइन से, जो एक्टिव अपलाइन है, जो आईडी ऊपर जिसकी लगी है, वो अपलाइन नहीं होता है। जो आपको सिस्टम सिखा रहा हो, सिस्टम से चला रहा हो, जो ट्रेंड कर रहा हो, जो आपकी मदद कर रहा हो, उसको बोलते हैं हम एक्टिव एंड सक्सेसफुल अपलाइन। आप उस अपलाइन से डिस्कस करो वो बातें। अगर उस बातों में कुछ कमी होगी, त्रुटि होगी, तो उसको वो दूर करेगा। और अगर कुछ अपग्रेडेशन की गुंजाइश होगी तो उसमें वो चार चांद मतलब बढ़िया सा तड़का मार देगा। आपके पास सादी दाल है, अपलाइन से शेयर करोगे, अपलाइन आपकी उस दाल में तड़का मार के उसको टेस्टी बना देगा। तो ये काम जरूर करना। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोफेशन से आते हैं कि मैं तो जी डॉक्टर था, मैं तो इंजीनियर था, मैं तो प्रोफेसर था। यार मुझे ये 28 साल का लड़का क्या सिखाएगा? मुझे ये 30 साल का लड़का क्या सिखाएगा? मुझे ये 40 साल का लड़का क्या सिखाएगा? मेरी स्किल तो ये है, सामने वाले तो 10वीं क्लास पास है, ये मुझे क्या टीच करेगा? ये मुझे क्या लीड करेगा? माय डियर फ्रेंड्स, डिग्रियां तो सिर्फ तालीम की खर्चों की रसीदें होती है। इल्म तो वो होता है जो आपके किरदार में झलकता है। आप ये मत देखो कि सामने वाले की एज क्या है, आप ये मत देखो कि सामने वाले की क्वालिफिकेशन क्या है, अमीर है कि गरीब है, काला है कि गोरा है, डजंट मैटर एट ऑल। इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। मतलब है क्या इस व्यापार के अंदर में उसको बेसिक काम करना आता है या नहीं? क्या इस व्यापार के अंदर में उसके पास लोग आते हैं या नहीं? क्या उसको अपना काम करना आता है या नहीं? क्या वो अकॉर्डिंग टू टाइम सफल है या नहीं? सफलता का मतलब ऑडी बीएमडब्ल्यू नहीं होता है। अगर 1 महीना भी हो गया है उसको काम करते हुए, तो क्या उसकी 1 महीने की इनकम 5,000 हुई है या नहीं? क्या उसके पास 3 लोगों का नेटवर्क 1 महीने में बना है या नहीं? वो सफल है, वो एक्टिव अपलाइन है, क्योंकि वो अपने अपलाइन को फॉलो कर रहा है। अगर आप ये पूछें एक लाइन में कि सर एक्टिव अपलाइन को कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे, तो सर मैं इसको एक लाइन में जवाब आपको दूंगा कि अगर वो अपलाइन अपने अपलाइन को फॉलो कर रहा है तो आप आंख बंद करके उसको फॉलो कर लो। दैट्स इट। दूसरा पॉइंट, नेवर पास नेगेटिव टू डाउनलाइन एंड अपलाइन। सॉरी, कभी भी नेगेटिव थॉट्स अपने डाउनलाइन को पास नहीं करना है, क्रॉस लाइन को पास नहीं करना। क्रॉस लाइन का मतलब क्या होता है? जो आपके, हाँ चला, जो आपके टीम में नहीं है बट अपलाइन की टीम में है, वो कंपनी में है, वेद विद्या में है। अब ये बात समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? हमें तो ऐसा लगता है कि यार मैं मेरी टीम को पॉजिटिव रखूंगा लेकिन बाकी टीमों को निगेटिव कर दूंगा, इससे मेरा बिजनेस बढ़िया चल जाएगा। ये हमारी गलत सोच है। क्यों गलत सोच है? मान लो कि आप किसी लीडर के लिए निगेटिव टॉक कर दिए अपनी क्रॉस लाइनिंग से, और गलती से उसको पता चल गया, तो क्या कल को आपकी टीम उससे नहीं टकराएगी? क्या वो काम नहीं करेगा आपके लिए? सेम काम जो आप प्रकृति में देते हो, रिवर्ट मतलब लौट के वही आता है। जो बोओगे वही काटोगे। अगर मैं किसी से, मुझे एमडी सर की स्पीच बहुत अच्छी लगी थी मनाली में, उन्होंने एक बात बोली थी कि अगर मैं चाहूं तो मेरे लिए नेगेटिव किसी की क्षमता ही नहीं कि बोल दे। अगर मैं चाहूं तो मेरे लिए नेगेटिव विचार किसी के दिमाग में आ ही नहीं सकता, क्योंकि मैं किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोचूं, क्योंकि मैं किसी के साथ में गलत नहीं करूंगा। तो मेरे लिए नेगेटिव विचार नहीं आएंगे, मेरे लिए नेगेटिव बातें नहीं आएंगी, मेरे लिए नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। तो कभी भी कोई भी नेगेटिव चीज है ना, देखो, समस्या का हल कहां मिलेगा? अब आप गलती क्या करते हो कि आप खुद पेशेंट हो, मतलब कुछ नेगेटिव थॉट्स अगर हैं तो मैं पेशेंट हूं, और मैं किससे शेयर कर रहा हूं? पेशेंट से। और हल कहां मिलेगा? इंजेक्शन कहां मिलेगा? डॉक्टर के पास। डॉक्टर कौन? अपलाइन। लेकिन हम अपलाइन के पास नहीं जाएंगे, हम तो जाएंगे डाउनलाइन में कि यार देखो हमारा अपलाइन तो ये काम करता है। हम जाएंगे क्रॉस लाइनिंग से
अपना दुखड़ा रोने के लिए। हम क्रॉस लाइन से सिर पटकते हैं और क्रॉस लाइनिंग मजाक लेता है, मजे लेता है हमारे। हम डाउनलाइन से सिर पटकते हैं, जो डाउनलाइन डायमंड बनने का पोटेंशियल रखती थी, उसके पोटेंशियल को दफन कर दिया आपने नेगेटिव थॉट डाल करके। क्योंकि टाइटेनियम जहाज बहुत बड़ा था, एक छोटे से छेद ने पूरे बड़े से बड़े टाइटेनियम जहाज को डुबो दिया। एक छोटा सा नेगेटिव थॉट आपकी 99% पोटेंशियल को दीमक के जैसे मारने का काम करेगा, दफन कर देगा, खत्म कर देगा। जो लीडर आपके टीम के अंदर में डायमंड बनने वाला था, महाराजा किंग बनने वाला था, आपने अपने इस छोटी सी गलती से उस डायमंड को खत्म कर लिया, अपने सुनहरे भविष्य को खत्म कर लिया, अपने भविष्य के साथ में अपनी टीम के भविष्य को खत्म कर लिया। एक बात मैं आपको बता दूं, आज मानो या अपने समय का पोस्टमार्टम कराने के बाद मानो, आपकी समस्या का सारा हल आपके अपलाइन के पास में है, ना तो आपके डाउनलाइन के पास में है और ना ही आपके क्रॉस लाइनिंग के पास में है। डाउनलाइन आपके मजे लेगी, क्रॉस लाइन भी आपके मजे लेगी, और दोनों बिजनेस खत्म कर लेंगे। आप ही का नुकसान होगा। वो कौन से एक व्यक्ति थे जो जिस डाल पे बैठ रहे थे उसी डाल को काट रहे थे? चैट बॉक्स मार्टिनस। में कमेंट नहीं बोलना, नहीं चैट बॉक्स में लिख के, मुझे भी पता है, बट आपको बीच बीच में एक्टिव करना होता है। आपको चैट बॉक्स में टाइप करना है। सेम हम वही काम करते हैं, जिस डाल पे बैठते हैं उसी डाल पे कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं। डाउनलाइन और क्रॉस लाइनिंग को अगर आप नेगेटिव थॉट एक्सप्लोर करते हो तो, पास करते हो तो, आपकी समस्या का हल आपके अपलाइन के पास में। जितना रोना है रो लो, जाके बाल्टी लेके जाओ, आंसुओं से भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ऑफ द कंक्लूजन आपका अपलाइन आपको सारी समस्याओं का हल दे करके आपके घर भेजेगा। आप बिल्कुल हल्के होके आओगे अपलाइन के पास में, राइट? तीसरा पॉइंट, नेवर एवर प्ले विथ फैमिली मेंबर्स ईगो एंड मनी। याद रखना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता। हो सकता है कि आज आपका दिन बहुत अच्छा हो, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा हो, आप अच्छे पैसे वाले बन गए हो, आप बहुत अच्छे स्किल्ड हो, आपकी पर्सनालिटी बहुत बढ़िया हो, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैं किसी के पर्सनालिटी का मजाक उड़ाऊं। इसका मतलब मेरा कोई अधिकार नहीं है मैं किसी की गरीबी का मजाक उड़ाऊं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मेरे पास कोई अधिकार नहीं है कि मैं किसी के पसंद को अपोजिट डायरेक्शन में जाकर के उसको रिवर्ट दूं। मेरा कोई अधिकार नहीं है। किसी की ईगो के साथ में नहीं खेलना है। याद रखना, अगर आपके एज से बराबर में है तो आप उसके नाम के आगे सर या जी लगाओ। छोटा है तो जी लगा दो, बड़ा है तो सर से बात करो, मतलब सर बोल के बात करो। अब कुछ लोगों को मैं देखता हूं कि एज से बड़ा है और उसको बोलते हैं हाँ विकास, हाँ आकाश बताओ तुम्हारा क्या प्लानिंग है कल का। तो भैया ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है। यहां पर कोई किसी का गुलाम नहीं है, यहां कोई किसी की मजदूरी नहीं कर रहा है, कोई अपलाइन अपने डाउनलाइन को 50,000 की सैलरी पे नहीं कर रहा है। हर एक लीडर का आत्मसम्मान है, हर एक व्यक्ति का आत्मसम्मान है। हर एक इंसान 16,000 के साथ में आत्मसम्मान लेके ज्वाइन किया आपके साथ में। नो डाउट कि वो आपको गुरु मानता है, बट आपको भी गुरु के जैसा पालन करना है, गुरु के नियमों का, गुरु के धर्मों का पालन करना है, निर्वहन करना है जिम्मेदारियों का। आपको राजा नहीं बस इंसान ही बन जाना है कि सामने वाले ने बोला गुरुजी, तो गुरुजी सुनते ही आपके अंदर में आ गया एक ईगो कि अब तो मैं बन गया बॉस। बॉस नहीं बनना है, लीडर बनना है। इस व्यापार में बॉस बने तो खत्म, लीडर बने तो सारे सपने पूरे। नेक्स्ट पॉइंट, डुप्लीकेशन। जैसा करोगे वैसा आपकी टीम डुप्लीकेट कर लेगी। जैसा आप रहोगे, वीडियो ऑफ करके आओगे, आपकी टीम वीडियो ऑफ करके आएगी। अगर आप बढ़िया जीन्स टी शर्ट पहन के जाओगे ग्राउंड पे, आपकी टीम जीन्स टी शर्ट पहन के जाएगी। अगर आप ट्रेनिंग में नहीं आओगे, आपकी टीम ट्रेनिंग में नहीं आएगी। आप करके देख लेना ये काम, और हो भी रहा होगा। हम बहुत परेशान हो जाते हैं, हमारी टीम सर सेल जनरेट नहीं करती। खुद से भी तो पूछ के देखो कि आपने कितना सेल जनरेट किया इस हफ्ते में। मेरी टीम प्रोस्पेक्टिंग नहीं करती, आपने कितना प्रोस्पेक्टिंग किया। मेरी टीम प्लान नहीं करता, आपने कितने प्लान किए। मेरी टीम मेरी बात नहीं मानती, आप अपलाइन की कितनी बात मानते। ये व्यापार डुप्लीकेशन का है। जैसा आप रहोगे वैसी टीम आपकी डुप्लीकेट हो जाएगी लिटरली। जो काम आप अपने टीम में
नहीं देखना चाहते हो आज ही बंद कर दो। और जैसी टीम आप देखना चाहते हो वो काम सारे करना आज से ही शुरू कर दो। अगर मॉर्निंग सेशन में नहीं जा रहे हो तो जाना स्टार्ट कर दो। वीडियो ऑन करके नहीं आ रहे हो तो ऑन करके आना स्टार्ट कर दो। प्रोफेशनल ड्रेस कोड में नहीं जा रहे हो फील्ड पे, ड्रेस कोड बनवाओ और पहन के जाना स्टार्ट कर दो। अपलाइन की बात नहीं मान रहे हो तो अपलाइन की बात मानना स्टार्ट कर दो। अगर आप एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दो। अगर आप क्लोजिंग नहीं कर रहे हो तो क्लोजिंग करना स्टार्ट कर दो। आपकी ऑटोमेटिक फॉलो करना स्टार्ट कर देगी। परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बना बनाया रास्ता है, खुद का रास्ता मत बनाओ, परेशान हो जाओ। जो रास्ता कई सफल लीडर्स बना गए उस पर चल जाओ, क्यों दिमाग खपाना। दिमाग लगाना है टीचेबिलिटी में लगा लो, मार्केट में लगा लो, नेटवर्क बनाने में लगा लो, राइट। ओनली थ्री थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। किसी को 99% सक्सेस चाहिए तो उसके लिए ये स्लाइड नहीं है। अगर किसी को 100% चाहिए तो उनके लिए ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज 90% एक्साइटमेंट, 8% टेक्निक्स, 2% फाइन ट्यूनिंग। 90% एक्साइटमेंट का मतलब ये होता है कि अगर तार गया है और तार में करंट नहीं है तो याद रखना कपड़े ही सुखाए जाएंगे उस पर। अगर आपके अंदर में कितनी भी स्किल है बट आपके बॉडी में वाइब्रेशन नहीं है, करंट नहीं है, अगर आप हाथ में आते हो ऐसा जैसे लकवे का मरीज, तो याद रखना आपके पास ना कोई जुड़ना पसंद करेगा और जुड़ गया तो पास रहना पसंद नहीं करेगा। फिर वही हाल होगा कि करंट बहना बंद हो गया तो कपड़े फैलाना शुरू हो गया। जब आप बात करो ना तो आपकी बॉडी में एक वाइब्रेशन होनी चाहिए, आपकी आवाज में गूंज होनी चाहिए, खनक होनी चाहिए। आपकी बॉडी खुद वाइब्रेट करे। आप अपनी बातों से अगर प्रभावित नहीं हो रहे ना, आपसे कोई प्रभावित नहीं होगा। तो देखो, क्या जब आप बोलते हो तो क्या आपकी बॉडी वाइब्रेट करती है? क्या जब आप बोलते हो तो आप अपनी भाषा शैली से प्रभावित होते हो, अपने लहजे से, अपने शब्दों से प्रभावित होते हो या नहीं? अगर नहीं तो एक्साइटमेंट की कमी है, विटामिन ई की कमी है। विटामिन ई मतलब एक्साइटमेंट। 8% टेक्निक अभी हम डिस्क्राइब करेंगे। 2% फाइन ट्यूनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। देखकर में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। 5 करोड़ की बीएमडब्ल्यू गाड़ी में अगर 20 रुपए की हवा ना हो ना, तो बीएमडब्ल्यू गाड़ी डब्बा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। 5 करोड़ की बीएमडब्ल्यू लेके आ जाओ, बस 20 रुपए की हवा मत डलवाओ, तो क्या वो बीएमडब्ल्यू चल पाएगी? क्या दौड़ पाएगी? क्या 300 की स्पीड को क्लेम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। क्या है ये 2%? फाइन ट्यूनिंग का मतलब तालमेल। किससे? अपलाइन से, डाउनलाइन से, परिवार से, प्रोस्पेक्ट से। इन चारों चीजों से अगर हम तालमेल बना के रखते हैं तो हमारा व्यापार ऑटोमेटिक बाउंस करता रहता है, ऑटोमेटिक बूम करता रहता है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार मैं परिवार का नाम क्यों लिया और समाज का नाम क्यों लिया? अपलाइन और डाउनलाइन ये तो सुना था, बट परिवार का इसमें रोल कहां से आ गया? बट आपको ये नहीं पता कि आज आप जिस भी सफलता के रथ पे सवार हो उसके पीछे कई सारी अदृश्य शक्तियां काम कर रही हैं। वो आपकी वाइफ भी हो सकती है, हस्बैंड भी हो सकता है, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, गुरु, समाज, यार, मित्र, दोस्त, यार, रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है। अगर आपके घर वालों से फाइन ट्यूनिंग अच्छी नहीं है तो कलेश होगा, आपका मन निगेटिव होगा। और निगेटिव माइंडसेट निगेटिव विचारधारा उत्पन्न करता है। और निगेटिव विचारधारा कभी बड़े अंजाम को बड़े अंजाम तक लेके नहीं जा सकता, बड़ी सफलता तक लेके नहीं जा सकता है। तो 4 चीजों से फाइन ट्यूनिंग अच्छी करके रखो। किसका किसका? अपलाइन से, डाउनलाइन से, परिवार से और समाज से। फाइन ट्यूनिंग अच्छी रखने का जो सबसे एक अच्छा फॉर्मूला जो मुझे लगता है, अपनी सफलता का क्रेडिट हमेशा इन 4 लोगों को दे दो। फाइन ट्यूनिंग कभी नहीं बिगड़ेगा। जिस दिन सफलता का क्रेडिट स्वयं लेना स्टार्ट करोगे, फाइन ट्यूनिंग बिगड़ना स्टार्ट हो जाएगा। जब काम अच्छा हो तो क्रेडिट दो इन 4 लोगों को, और जब काम बिगड़ जाए तो अपनी गलती स्वीकार कर लो। नहीं भी आपकी गलती है ना तो अपनी गलती स्वीकार करो। सर फाइन ट्यूनिंग कभी खराब नहीं होगा, एक बार करके देख लेना। एक बार मेरे साथ एक लीडर मार्केट में जा रहे थे और गाड़ी हल्का से टच हो गई,
सामने वाले ने गाली देते हुए, कई सारे लोग बोलते हैं ना गाली, गालियों से। तो कुछ लोगों ने पूछा सर आप गाली क्यों नहीं देते बदले में? आपको एक बात बोलनी है, थैंक यू बट आफ्टर यू। सामने वाला कुछ भी बोलता है, आपको एक बात बोलनी है, आप गाली मत दो, उसको उल्टा सीधा मत बोलो, बस एक बात बोल दो, थैंक यू बट आफ्टर यू। धन्यवाद लेकिन आपके बाद। अब मजाल है वो आपको गाली दे देगा, क्योंकि आपने बोल दिया ना कि जो भी बोलोगे सबसे पहले अपने लिए बोलोगे फिर मेरे लिए बोलोगे। अब जो कुछ अच्छा बोलना है पहले अपने लिए बोलोगे फिर मेरे लिए, खराब बोलना है अपने लिए बोलोगे फिर मेरे लिए। तो आप तो मस्त रहो, अपने दिमाग को मस्त रखो, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, बाकी लोग तो जबरदस्ती जिंदा है। तो आइए हम सीधा चलते हैं 8% टेक्निक्स पे। क्या है वो 8% टेक्निक्स? जैसे शादी के 7 फेरे होते हैं ना शादी को संपन्न करने के लिए, वैसे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में सफलता के उच्चतम शिखर तक पहुंचने के लिए 8 फेरे होते हैं जो हर एक व्यक्ति को लगाने होते हैं। ड्रीम लिस्ट, इन्विटेशन, सो द प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर, बी अ टीम प्लेयर, TBF, टीम बुक एंड फंक्शन। वन बाई वन जानते हैं। ड्रीम, अगर सभी के ड्रीम नहीं होते तो शायद आप इस संस्था में नहीं होते। 9 से 5 तक लोग संतुष्ट होते, लेकिन शाम के 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक वही इंसान काम कर सकता है जिसके पास ड्रीम होता है। लेकिन ड्रीम पूरे उसी के होते हैं जो अपने ड्रीम को गोल में कन्वर्ट कर लेता है। और ड्रीम गोल कब बनता है? जब उसमें एक डेट लग जाती है, जब उसमें बाउंड्री खिंच जाती है। ड्रीम है कि मैं सेंचुरी मारूंगा, ड्रीम है कि मैं क्रिकेट के मैदान में शतक लगाऊंगा, लेकिन वो सिक्स वाली बाउंड्री नहीं है, चौकी की बाउंड्री नहीं है जो चारों तरफ खिंची होती है। लगा लेना पूरी जान, लगा लेना पूरी ताकत, ना एक भी सिक्स पड़ेगा, ना एक भी फोर पड़ेगा, चौका छक्का लगेगा ही नहीं। क्यों? बाउंड्री तो गायब है, वो डेट तो गायब है। बहुत सारे लोग इस व्यापार में ऐसा ही करते हैं, ड्रीम तो बना लेते हैं कि मैं भाई अगले 2 साल में ऑडी लूंगा, अगले 1.5 साल में मैं डायमंड बनना है मुझे, इस 3 महीने की जो आमदनी है मुझे कम से कम 5 लाख की करनी है। बट 5 लाख की आमदनी करने के लिए, डायमंड बनने के लिए और BMW लेने के लिए मुझे क्या काम करने पड़ेंगे और कितने समय में करने पड़ेंगे, वी डोंट नो अबाउट दैट। हमें इसके बारे में नहीं पता होता है। बट अगर हमें ये कैलकुलेशन पता है, देन आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो, बहुत अच्छे से रिजल्ट को गेन कर सकते हो। तो गोल को 3 पार्ट में डिवाइड करके अपने गोल को डिजाइन करो। सबसे पहला शॉर्ट टर्म गोल, दूसरा मिडिल टर्म गोल और तीसरा लॉन्ग टर्म गोल। राइट? शॉर्ट टर्म मतलब आपके सामने एक बड़ा सा हाथी रख दिया जाए और बोला जाए कि इस हाथी को खाना है। कितने लोग खाने के तैयार हैं? अच्छा, डोंट टेक लिटरली। कुछ लोग बोलेंगे सर मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं हूं, तो आपको, आपके सामने हाथी आ नहीं रहा है, टेंशन मत लो, ना ही आपको खाने के लिए बोला जाएगा। लेकिन सपोज आपके पास में सामने एक हाथी लाके रख दिया जाए और बोला जाए कि सर इसको खत्म करना है, कोई खा सकता है? नहीं। लेकिन उसके छोटे छोटे टुकड़े करके दे दिए जाए और बोला जाए कि आपको सर जब तक खत्म ना हो तब तक खाते रहना है, छोटे छोटे पीसेस में। अब शायद बड़े से बड़ा दिखने वाला हाथी भी खत्म हो जाएगा अगर छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दिया जाए। तो बड़ा हाथी कौन है? डायमंड है, महाराजा रैंक है, करोड़पति है, सेलिब्रिटी वाली लाइफ, ये बड़ा हाथी है। छोटे छोटे पीसेस क्या है? अगर मैं इन गोल से हट के बात करूं तो वो है आपके संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया क्वार्टरली टारगेट, जो कि बहुत ही शानदार चल रहा है टारगेट, जगन्नाथपुरी और थाईलैंड का। साथियों संस्था भी ऐसी है। मैं चाहता हूं पहली बात तो वेद विद्या के लिए क्लैपिंग जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये वो संस्था है जो कहते हैं ना कि अगर मजदूर का पसीना सूखने से पहले अगर उसकी मजदूरी मिल जाए तो शायद उससे सच्चा और उससे ईमानदार प्लेटफॉर्म कुछ नहीं हो सकता। टारगेट क्लोज नहीं होता उससे पहले डेट आ जाती है, और टारगेट क्लोज होने के ठीक 3-4 दिन के बाद में कंपनी घुमा के भी ले आती है, ज्यादा वेट नहीं करवाती है। बाकी मार्केट में कंपनी 2-2 3-3 महीना ही वेट कराती है, खत्म हो जाता है। लेकिन आपकी संस्था वेद विद्या टारगेट निकालती है और खत्म होने से पहले डेट डिस्क्लोज कर देती है कि इस डेट में जाना है, और ठीक
टारगेट के लास्ट में 3-4 दिन बीतता है और आपको घुमा के भी वापस ले आती है। और मेरे लाइफ का सबसे लग्जरियस ट्रिप अगर मनाली का कोई रहा है तो इस बार का ट्रिप रहा है। मैं जरूर चाहता हूं कि एक बार वापस से मनाली ट्रिप के लिए और इस ट्रिप को ऑर्गेनाइज कराने वाले विजनरी एमडी, विजनरी कंपनी वेद विद्या के लिए प्यारी सी क्लैपिंग तो बनती है। तो अभी हमारे पास में एक शॉर्ट टर्म गोल के रूप में जगन्नाथपुरी और थाईलैंड का टारगेट चल रहा है। क्यों टारगेट जीतना जरूरी है? क्योंकि आपको अगर उस बड़े हाथी को खत्म करना है, अगर आपको डायमंड बनना है, अगर आपको करोड़पति बनना है, तो आपको इस छोटे छोटे हाथी टुकड़े को खाना ही पड़ेगा। अगर आपको एक प्रभावशाली लीडर बनना है तो आपको टारगेट क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। एक प्रॉब्लम आती है, सर मेरी टीम मुझे फॉलो नहीं करती। क्यों करे भाई? ऐसा क्या है हमारे अंदर, हमारी टीम मुझे फॉलो क्यों करेगी? टारगेट पूरी कंपनी के लिए निकलता है। बहुत सारे लोग टारगेट जीतते हैं, फ्रेशर से लेकर के डायमंड तक के लेवल रैंक तक के लोग, डबल डायमंड रैंक तक के लोग टारगेट जीतते हैं। आप क्यों नहीं जीतते? फिर हम परेशान होते, मेरी टीम मुझे फॉलो नहीं कर रही है। टीम पागल नहीं है सर, टीम तो देख रही है कि यार मेरे अपलाइन के लिए भी टारगेट लॉन्च हुआ था, बट मेरा अपलाइन टारगेट क्यों नहीं जीत पाया। उसको डाउट हो जाता है कहीं मैं गलत हाथों पे तो नहीं हूं। वो संशय करने लगता है, उसके अंदर में एक डाउट का कीड़ा काटने लगता है, यार मैं गलत जगह टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा हूं, मैं गलत अपलाइन के हाथ में तो नहीं आ गया हूं। आपका प्रभाव कम हो जाता है, आपको आपके फॉलोअर्स कम हो जाते हैं, आपकी बातों का इंपैक्ट आपकी टीम पे नहीं पड़ता है। लेकिन आप सारे टारगेट जीतना स्टार्ट कर दो, टीम के लिए हीरो बन जाओगे, टीम के लिए सेलिब्रिटी बन जाओगे। एक छोटी सी भी बात टीम अपनी आंखों के पलकों पे उठा के घूमेगी। करके तो देखो। अरे ताकत लगती है, जिगरा चाहिए, सोच चाहिए, अपने स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी चाहिए सोच के अंदर में। टारगेट जीतना सबके बस की बात नहीं है, कलेजा चाहिए जीतने के लिए, सोच चाहिए जीतने के लिए। तो जिसको लगता है कि मेरे अंदर में एक विजनरी माइंडसेट है, कलेजा है, दम है, तो लगा दो ताकत इस बार। चलते हैं, पूरा हवाई जहाज भर के थाईलैंड की सफर करते हैं। हर व्यक्ति अपने टीम के लिए प्रेरणा का स्रोत तभी बनता है जब उस टारगेट को क्वालिफाई करता है। तो अगर आपको भी अपनी टीम के लिए प्रेरणा का स्रोत बनना है तो टारगेट्स को क्वालिफाई करना स्टार्ट करो। सेकेंड पॉइंट इज दैट लिस्ट। आपको घर बनाना है, मंजिल बनाना है, आपको चाहिए ईटा मोरंग बालू सरिया सीमेंट। अगर आपको नेटवर्क बनाना है आपको चाहिए लिस्ट। और लिस्ट हमारे लिए क्या होते हैं? लोग। और लोगों को बोलते हैं हम हमारी लैंग्वेज में प्रोस्पेक्ट। ठीक है, रॉ क्या होता है हमारे लिए? लोग। लोगों को बोलते हैं प्रोस्पेक्ट। और प्रोस्पेक्ट की बनानी होती है हमें लिस्ट। और लिस्ट आपको कहां से मिलेगा? वो हम समझते हैं फ्रेंड्स फॉर्मूले से। तो साथियों, फ्रेंड्स फॉर्मूला क्या बोलता है? फ्रेंड्स में जो पहला हमारा लेटर है एफ, एफ फॉर फ्रेंड्स, दोस्त। हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई फ्रेंड सर्कल जरूर होता है। आर फॉर रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदार। कोई ना कोई तो बुआ होगा, फूफा होंगे, चाचा होंगे, ताऊ होंगे, मामा होंगे, भांजे होंगे, भतीजे होंगे। कोई ना कोई गर्लफ्रेंड होंगे, बॉयफ्रेंड होंगे, कुछ ना कुछ तो होंगे होंगे। आई फॉर इंस्टीट्यूट, जहां आप काम कर चुके हो, आपके कलीग्स। ई फॉर एम्प्लॉय, कर्मचारी, आपके साथ काम करने वाले लोग। इंस्टीट्यूट मतलब जहां पर आप पढ़ाई पढ़ रहे हो, वहां पर साथ पढ़ने वाले लोग, कई सारे स्टूडेंट्स रहते हैं। एंड फॉर नेबर्स, पड़ोसी। आप कहीं तो रहते होंगे, हवा में तो नहीं रहते होंगे, चंद्रमा पे तो अभी जमीन आपने परचेज नहीं करी होगी। आप किसी ना किसी भारत के किसी ना किसी स्टेट के सिटी की गली के मोहल्ले में ही रहते होंगे। कोई ना कोई पड़ोसी जरूर होगा। सर मैं तो बोलता नहीं हूं, मैं तो पड़ोसी से मतलब नहीं रखता हूं। लोगों का सवाल रहता है, सर मैं अपने आप से मतलब रखता हूं, मैं तो घर से बाहर निकलता ही नहीं हूं। तो फिर क्यों इंतजार कर रहे हो डायमंड का? फिर क्यों आप ऑडी के सपने देख रहे हैं? सर, लंगड़ा आदमी डायमंड बन सकता है, बहरा आदमी भी करोड़पति इस इंडस्ट्री में बन सकता है, गूंगा आदमी नहीं बन सकता है। डी फॉर डिस्ट्रीब्यूटर्स। कई सारे मार्केट में घूमते हुए लोग मिल जाएंगे आपको। कोई मशीन लेके बेच रहा है, कोई पाउडर लेके बेच रहा है, कोई क्या बेच रहा है, कोई डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड बना रहा है। एस फॉर स्ट्रेंजर्स, अजनबी लोग।
घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही चारों तरफ नजर आने वाले लोग स्ट्रेंजर की कैटेगरी में आते हैं, अजनबी लोग होते हैं। और बहुत बड़ी जनसंख्या है हमारे भारत के अंदर में, आपको पता है। गर्व होगा आपको ये बात सुन करके कि हम जनसंख्या के मामले में चाइना को पीछे छोड़ रहे हैं। मतलब भारत के अंदर में नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल्स है। हम इंडियन है, हम इंडिया के अंदर में नेटवर्किंग कर रहे हैं, ये बहुत प्राउड की बात है। दो चार लोगों के लिए आप लड़ाई कर लेते हो सर, लोगों की कमी नहीं है। आपके अंदर दम होना चाहिए मार्केट में लोगों को लाने का, लोगों को ढूंढने का, लोगों को अप्रोच करने का। आपको फ्रेंड्स फॉर्मूले से ये लिस्ट मिल जाएगा, राइट। अपनी लिस्ट को तीन कैटेगरी में कैटेगराइज करना है, तीन भागों में विभाजित करना है। सबसे पहला हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट में वो लोग आते हैं जो आपके ब्लड रिलेटिव होते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊं, जिनको रात में खड़े होके बोलिए दिन तो बोले दिन, जिनको दिन में खड़े होके बोलिए रात तो बोलेंगे रात। इतना बॉन्डिंग जितना स्ट्रांग है जिस भी व्यक्ति के साथ में, वो आपके हॉट लिस्ट का व्यक्ति है। वार्म लिस्ट, कभी कभार जिससे मुलाकात हो जाती हो, आपकी छवि सामने वाले की नजरों में अच्छी हो, वो आपके वार्म लिस्ट की कैटेगरी में आते हैं। फ्रेंड्स वगैरह भी हो सकते हैं। और कोल्ड लिस्ट मींस स्ट्रेंजर्स, अननोन पर्सन, जिनको आप नहीं जानते, आज इससे पहले नहीं मुलाकात हुई है। आप फ्रेंड ऑफ फ्रेंड के माध्यम से, आपके फ्रेंड ऑफ फ्रेंड मतलब दोस्त के माध्यम से जिस दोस्त से मुलाकात होती है वो आपकी कोड लिस्ट का हिस्सा होता है। और आप सब्जी लेने के लिए गए, बाजार में दो चार लोगों से मुलाकात हो गई, वो आपके कोड लिस्ट का हिस्सा है। मॉल घूमने के लिए गए, दो चार लोगों से मुलाकात हो गई। आप कहीं पर भी जाते हो, जिसको आप नहीं पहचानते हो उससे मुलाकात होती है। अच्छा, कैसे इस लिस्ट पे काम करना है, ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, कभी नेक्स्ट सेशन लेंगे तो हम जरूर बताएंगे कि कोल्ड को वार्म में कैसे कन्वर्ट करना है और वार्म को हॉट में कैसे कन्वर्ट करना है, राइट। तो आपको तीन भागों में विभाजित करके आपको हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट, दो लिस्ट पे काम करना है। एक बात यहां पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग क्या करते हैं कि हॉट लिस्ट को तो प्रेजेंटेशन देते हैं, शुरुआत यहीं से करना चाहिए, लेकिन कोड लिस्ट में व्यक्ति से मुलाकात होते ही उसको शूट कर देते हैं। आपने गैस के ऊपर में पतीला चढ़ाया, उस पर पानी भरा, चीनी, चाय की पत्ती, दूध डाल दिया और बिना उसको, उसमें आग लगाए उसको पी लिया। मतलब बिना उसको खौलाए उसको पी लिया, टेस्ट आएगा क्या? सर, यू हैव टू कन्वर्ट योर कोड लिस्ट इनटू वार्म लिस्ट एंड वार्म लिस्ट इनटू हॉट लिस्ट। कोल्ड लिस्ट पे व्यक्ति को सूट नहीं करना, कोल्ड लिस्ट पे प्रेजेंटेशन नहीं दिखाना, उसको वार्म लिस्ट में कन्वर्ट करो, फिर वार्म को हॉट लिस्ट में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हम नेक्स्ट सेशन में जरूर बताएंगे, जिस दिन 8 स्टेप नहीं होगा। SW5 रूल्स, ये रूल्स आपको इस बिजनेस में स्थिर, लॉन्ग लास्टिंग सरवाइव करने के लिए बहुत किफायती है, बहुत फायदेमंद है। क्या बोलता है ये रूल? सम विल कम, कुछ लोग आएंगे। सम विल नॉट कम, कुछ नहीं आएंगे। तो क्या हो गया? समवन इज वेटिंग फॉर यू। कुछ लोग ऐसे भी हैं, ड्रीमर टाइप के लोग, हमारे आपके जैसे लोग, जो इंतजार कर रहे हैं यार कोई तो व्यक्ति आए, वेद विद्या का प्लान दिखाए, मेरे अंदर में सफलता का, ड्रीम का पेट्रोल दौड़ रहा है, एक तो कोई वेद विद्या की चिंगारी लगाए और मैं ज्वालामुखी बन जाऊं और पूरे मार्केट के अंदर में तहलका मचा दूं। इंतजार किस बात का है? सो स्टार्ट द वर्क। अपने वर्क को कंटिन्यू करो, स्टार्ट करो, इंतजार मत करो। लोग आते जाते रहेंगे और कुछ लोग इंतजार करते रहेंगे, उस व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास करो। डायमंड आपका बैठा है, उस तक पहुंचो, प्रेजेंटेशन दिखाओ, ज्वाइन कराओ और तहलका मचा दो। इंतजार मत करो, डरो मत, परेशान मत हो कि कुछ लोग नहीं आ रहे हैं। ये व्यापार है, लॉ ऑफ एवरेज में काम होता है। हर व्यक्ति अगर ज्वाइन कर लेगा तो तीसरे महीने में इंसान BMW लाके खड़ी कर लेगा। दुनिया का कोई व्यापार 100% में 100% आउटपुट नहीं देता। तो ये भी तो व्यापार है, ये कोई भगवान का भाई थोड़ी ना है कि यहां पर जिसको आप प्लान दिखाओगे सब ज्वाइन ही कर लेंगे। सो द प्लान, नेक्स्ट पॉइंट, प्लान दिखाना। देखो, आपकी संस्था में बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा पे आउट है, टर्म एंड कंडीशन फ्री कॉन्सेप्ट है। अच्छा, लोगों को नींद आ रही है क्या? जितने लोग वीडियो ऑफ कर चुके हैं,
अगर 1.5 घंटे हम अपने जीवन के लिए, हम अपने व्यापार को बूम करने के लिए हम नहीं निकाल सकते, तो हम ये उम्मीद भी नहीं कर सकते ना कि हम 1 साल 2 साल के अंदर में डायमंड बनेंगे। तो वीडियो को ऑन रखो। स्ट्रगल आपके साथ में सबसे ज्यादा स्पीकर करता है, सुनने वाले को कोई स्ट्रगल नहीं होता है। तो आप वीडियो ऑन करके बढ़िया मस्ती के साथ में सुनो, सीखो, समझो, इंप्लीमेंट करो, और मार्केट के अंदर में एक प्रभावशाली लीडर और अचीवर बनो। राइट? सो द प्लान, कंपनी का प्लान नो डाउट बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, रेट बहुत ही अफोर्डेबल है, लेकिन अगर आप लोगों को बताओगे नहीं, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि वेद विद्या बहुत अच्छी संस्था है, कि वेद विद्या के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, वेद विद्या का प्लान बहुत अच्छा है, वेद विद्या में भविष्य बहुत अच्छा है। हम इंतजार करते रहते हैं कि सामने वाला हमारे पास आएगा और हमसे पूछेगा, हम उसको तब बताएंगे। बन जाओ मनमोहन सिंह, ठीक है, आउट होने में टाइम थोड़ी ना लगेगा। तो आपको परेशान नहीं होना है, मतलब आपको लोगों के पास जाना है, बेशरम बन जाना है। सो द प्लान में क्वालिटी ले आओ अपने अंदर में, बेशरम बन जाओ। बेशरम बाकी चीजों के लिए नहीं, अपने प्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए। मना कर रहा है ना सामने वाला, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप बोलते हो ना, घर से टांग लेंगे, घर से उठा लेंगे, तो ऐसे ही बोलो, घर के अंदर में घुस करके प्रेजेंटेशन दिखा देंगे। अब अलग तरीके से मत घुस जाना, अलग तरीके से मत प्रेजेंटेशन दिखाना, मतलब प्रोफेशनल तरीके से बताने का लहजा थोड़ा चेंज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको सुनने में मजा आए। नहीं तो आपने बोला कि अच्छा, एक रिवॉल्वर लिया और साथ में 4 गनमैन लिए और घर में बैठ करके कनपट्टी पे बंदूक लगाया और प्रेजेंटेशन, ऐसा प्रेजेंटेशन नहीं देना है। प्रोफेशनली अप्रोच करना है आपको। कहने का मतलब यह है कि आप लोगों के पास जाओ, अप्रोच करो, उनको प्रेजेंटेशन दिखाओ। जब जितने ज्यादा लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाओगे, संभावना उतनी ज्यादा है कि लोग आपकी टीम में आएंगे। अच्छा, ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? एक तो ड्रेस कोड आपका अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर फॉर्मल पैंट शर्ट, टाई शूज, आपकी बियर्ड सेव होनी चाहिए, हेयर प्रॉपर कट होनी चाहिए। ड्रेस कोड में कुछ कॉम्बिनेशन मैं आपको बता देता हूं जो आपकी लुक को और स्मार्ट बना देगा। आपके जूते को, आपकी बेल्ट को और आपकी वॉच को मैच कराना है। अगर आप ब्लैक कलर का शूज पहनते हो तो ब्लैक कलर का बेल्ट पहनो, ब्लैक कलर की वॉच लगाओ। बाकी आप कैसे भी पहन लो, कोई दिक्कत नहीं है। शर्ट पैंट कैसे भी पहनो, अच्छा होना चाहिए, आयरन प्रेस किया हुआ होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जूते ब्लैक कलर के, घड़ी नीली कलर की, बेल्ट लाल कलर की, वो सतरंगी बन जाते हैं, पूरे चतुर्भुज बन जाते हैं। पता नहीं है कि उनको डांस करना है कि नेटवर्किंग करनी है। मूवी में शूटिंग के लिए जैसे लोग आते हैं ना, नारंगी बन करके, तो वैसे लोग बहुत सारे मार्केट में जाते हैं प्रेजेंटेशन करने के लिए। डियर लीडर्स, वैसा हमें नहीं जाना है। ये व्यापार प्योर प्रोफेशनलिज्म के साथ व्यापार करने का काम है। तो हमें प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करके ही अपने व्यापार को डेवलप करना है। कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिया है। जो टाइम आप दीजिए, रीच ऑन टाइम, डिसिप्लिन का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। आप टेस्ट मनी जरूर बताना है, आपकी शुरुआत कहां से हुई, आपके पास क्या अचीवमेंट है, और कैसे कैसे आपने उस अचीवमेंट को लिया है। याद रखिए, एक्साइटमेंट का होना बहुत जरूरी है। जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो सर, आपकी बॉडी के अंदर में करंट सा होना चाहिए, वाइब्रेशन सा होना चाहिए। और अगर वो करंट है, तो वो करंट आपके कॉन्फिडेंस को झलकाता है, सामने वाले की कॉन्फिडेंस को और मजबूत बनाता है, सामने वाले की डिसीजन मेकिंग को और स्ट्रांग बनाता है। बट अगर आप मरियल से प्रेजेंटेशन दे रहे हो, मरी आवाज में दे रहे हो सर, कोई इंटरेस्टिंग नहीं होगा, सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं होगा। वो तो बस मन ही मन ये मनाएगा कि यार कितनी जल्दी वो जाए। मैं एक बात बोलूं आपको, प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए, ज्वाइन करे ना करे लेकिन सामने वाला ये बोल के जरूर उठे, यार प्रेजेंटेशन देने का तरीका बहुत बढ़िया है यार। वो करे या ना, अभी ना करे, बाद में करे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जरूर बोले, क्या प्रेजेंटेशन दिया है, मजा आ गया, आपको सुन के मजा आ गया, क्या वे ऑफ प्रेजेंटेशन। जब प्रेजेंटेशन करो तो अपना फोन को स्विच ऑफ कर लो। लास्ट पॉइंट इज दैट नो मूवमेंट बिटवीन द प्लान। जब प्रेजेंटेशन चल रहा हो, मान लो आप अपने अपलाइन को प्रेजेंटेशन कराने के लिए लेके गए, या आप खुद प्रेजेंटेशन करने के लिए लेके गए, तो आपको मूवमेंट नहीं करना है, फोन उठा के बातें नहीं करनी है, नहीं तो इंटरप्शंस आएगा, आपका फ्लो ब्रेक होगा,
और सामने वाला प्रोस्पेक्ट जो बैठा है, जो बता चुके हैं, वो सारी चीजें स्किप हो जाएंगी। आपकी मेहनत का कोई फल नहीं निकलेगा। लेकिन एक बात जो बहुत ध्यान देने वाली है, बहुत सारे लोग ये माइनर से मिस्टेक करते हैं। मान लो कि कोई व्यक्ति अपने अपलाइन को प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए लेके गया, तो हमें ये लगता है कि यार प्रेजेंटेशन देना अपलाइन का काम है। एक काम करता हूं, मैं अपने बाबू से पूछ लेता हूं खाना खाया कि नहीं खाया। अपने बाबू को थाना चौकी खिलाने चले जाते हैं, फिर वो हिसाब मांगने चले जाते हैं, बाहर फोन से बात करने के लिए चले जाते हैं। सर, अपलाइन मेरे साथ में प्रेजेंटेशन करने के लिए नहीं आया है, अपलाइन मेरे साथ प्रेजेंटेशन सिखाने के लिए आया है। हमने 16,000 में अपलाइन को खरीदा नहीं है कि मेरे सारे प्रेजेंटेशन आप करोगे। अपलाइन अगर आपके साथ में आ रहा है ना, और अगर वो अपलाइन आ रहा है जिसके पास 5 लोगों से अधिक लोगों का टीम है, तो सर उसका रिस्पेक्ट करो। उससे अच्छा लर्निंग टाइम हो ही नहीं सकता। कि अभी तो मैं आपको बताऊंगा कि सर ये प्रेजेंटेशन है, संडे को वेबिनार चलेगा, लेकिन एक अपलाइन आपके साथ में बैठ करके हाथ में फोल्डर या लैपटॉप लेके प्रेजेंटेशन प्रैक्टिकल करके दिखाता है। सर आप बैठ करके हिलो मत, अपलाइन हिल जाए आप मत हिलो। आप एक ही चीज नोटिस करो कि यार अपलाइन किस पोस्चर में बैठा है, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसका वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, वो किस स्लाइड पे क्या पंचलाइन बोलता है, वो कौन से सवाल का क्या जवाब देता है, वो प्रेजेंटेशन को किस तरीके से डील करता है, टैकल करता है। एक एक चीज को बैठने से लेकर के वे ऑफ टॉकिंग, कम्युनिकेशन, वे ऑफ प्रेजेंटेशन, सब देखो, कॉपी कर लो। ये हमारा काम होता है, लेकिन हम अदर ही काम करने में चले जाते हैं। हम उसके घर में चले जाएंगे चाय बनाने के लिए। अपलाइन प्रेजेंटेशन तुम दो, मैं चाय बना के लेके आता हूं या लेके आती हूं। बहुत सारे लोग करते हैं ना। प्रोस्पेक्ट बैठा है, अपलाइन प्लान दे रहा है, और वो खुद चाय बनाने चली गई या चले गए। कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल बोथ। तो ये गलती हमें नहीं करना है। सर मेरे लिए उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम कुछ भी नहीं है, जिस वक्त मेरा अपलाइन मेरे साथ बैठ करके एक्टिविटी कर रहा हो। नीचे सांप भी बैठ रहा है तो टस से मस मत। प्रॉपर चीजें डुप्लीकेट करो, सीखो। फॉलो अप। आपने प्रेजेंटेशन दे दिया, आफ्टर दैट आपको फॉलो अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहां पर जो फॉलो अप दर्शाया गया है, वो दर्शाया गया है जो हम वेन्यू के अंदर में करते हैं। बट अगर आपको वन टू वन सीखना हो, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके बारे में हम कभी डीप फॉर्म में बातचीत जरूर करेंगे। और ये डे बाय डे आपके पास में आती है। हमारे पास में किट में एक बुक आती है छोटी सी, ठीक है। फॉलो अप का मतलब होता है सवाल और जवाब, जो प्रेजेंटेशन के बाद में प्रोस्पेक्ट के द्वारा किए जाते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं फॉलो अप। एक तो इसको भी इस तरीके से परिभाषित कर सकते हो। दूसरा, बार बार आप अपने बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए किसी व्यक्ति को अगर अप्रोच करते हो प्रेजेंटेशन के बाद, तो उस प्रोसेस को भी फॉलो अप कहते हैं। लगभग 2% रिजल्ट फर्स्ट कांटेक्ट में आते हैं प्रेजेंटेशन के बाद में। नीचे लिखा है ना, स्टैटिक्स अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलो अप। समझते हैं इसको थोड़ा डिटेल में। प्रेजेंटेशन दे दिया तो लगभग लगभग 1-2% चांसेस है कि वो व्यक्ति ज्वाइन कर सकता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में 2% चांस है। सेकेंड अटेम्प्ट में, मतलब दोबारा जब आप मिलने जाओगे, लगभग 3% चांसेस है कि आ सकता है वो आपके व्यापार में। थर्ड कॉन्टेक्ट में 5% चांसेस है। फोर्थ में 10% चांस है। बट अगर एक लीडर अपने प्रोस्पेक्ट का 5 से 12 बार फॉलो कर ले, तो 80% चांसेस हो जाते हैं। फिर एक सवाल आता है कि सर किसी व्यक्ति का, किसी प्रोस्पेक्ट का फॉलोअप कब तक करना चाहिए। तो इसका एक सिंगल जवाब है, जब तक वो या तो आपकी टीम में ना आ जाए, या तो वो दुनिया छोड़ के ना चला जाए, तब तक उसका फॉलोअप लगातार करते रहो। आज भी मेरे पास में वो ज्वाइनिंग्स आ रही हैं जिनका फॉलोअप मैं पिछले 1 सालों से कर रहा हूं, 6 महीने से कर रहा हूं, 3 महीने से कर रहा हूं। वो ज्वाइनिंग आज मेरे पास में आती है। अच्छा, फॉलोअप कब होना चाहिए? आज प्रेजेंटेशन किया, 24 घंटे के अंदर में अगर उसका फॉलोअप हो गया, 90% रिजल्ट आ सकता है। 48 घंटे के अंदर में हुआ, 50% आ सकता है। और 48 घंटे के बाद में हुआ, तो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। लेकिन अगर आप लगातार फॉलोअप करते रहोगे, तो एक दिन तो हसीना मान जाएगी। अगर आपके अंदर में प्रयासों में दम है तो।
नेक्स्ट पॉइंट इज दैट 100% यूजर। 100% यूजर मतलब आपको कंप्लीट प्लेयर बनना। अगर आपको चैंपियन बनना है तो पहले प्लेयर बनना पड़ेगा। तो प्लेयर बनना है तो आपके पास में सारे हथियार औजार होने चाहिए, सारे काम को करना अपने सिस्टम का आना चाहिए। सबसे पहला, आप डेंटो वेदा की तारीफ खूब कर रहे हो लेकिन आपके अंदर आप खुद यूज नहीं कर रहे हो। जो इंसान डेंटो वेदा यूज कर रहा है, जो इंसान प्रोडक्ट्स को यूज कर रहा है, सर मैं आपको बता दूं कि उसके अंदर में जो जब वो डील कर रहा होता है तो उस डीलिंग में कॉन्फिडेंस झलकता है। बहुत अच्छे लेवल का कॉन्फिडेंस झलकता है। ऑर्डर रिटेल प्रोडक्ट्स ऑर्डर करना आना चाहिए। आपके पास कम से कम 2 से 5 किट होनी चाहिए। अब आप फील्ड पे निकल गए हो डायमंड होने के लिए, डायमंड को कैद करने वाला फॉर्म ही आपके पास नहीं है तो डायमंड आपकी टीम में आएगा ही नहीं कभी। रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे? प्रेजेंटेशन दिखा दिया, बस फॉर्म नहीं है आपके पास, तो उसको ज्वाइन ही नहीं करा सकते। तो आपके पास एनी टाइम 2 से 5 रजिस्ट्रेशन किट होना अनिवार्य है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना आना चाहिए। अदरवाइज होगा क्या कि हीरे जवाहरात आपके, ताला आपका, चाबी किसी और के पास, कभी भी लूट मार हो सकती है। तो इससे बचने के लिए खुद ही रजिस्ट्रेशन करना सीखो, खुद ही मेल करना सीखो, और अपने काम को करना तो जरूर आना चाहिए। मेल करना आना चाहिए। पर डे वेबसाइट को विजिट करो। आपको पता ही नहीं आपकी दुकान में कितना माल है। आपको पता ही नहीं है कि आपको नेक्स्ट टारगेट के लिए या टारगेट क्वालिफाई करने के लिए कितनी पीवी चाहिए, नेक्स्ट रैंक क्वालिफाई करने के लिए कितनी पीवी चाहिए, बिकॉज आप वेबसाइट विजिट ही नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, अपलाइन फोन करके बताता सर आपका 100 पीवी से रैंक रुका। अच्छा सर 100 पीवी से अभी करता हूं। पोटेंशियल तो बहुत है, बट वेबसाइट को विजिट ना करने की वजह से उनका अचीवमेंट लेट हो जाता है। तो टाइम से पहुंचने के लिए 100% यूजर मस्ट बी नेसेसरी। लास्ट फिर इज TBF, दैट इज टेप बुक एंड फंक्शन। इस व्यापार के अंदर में आज तक सफलता के शिखर पे वही व्यक्ति पहुंचा है जो इन 3 चीजों को कभी नहीं छोड़ा। आपका अपलाइन अगर आज सफल है, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं उसने कई सारी किताबें पढ़ी होंगी। जब वो यूट्यूब खोलता है ना, तो सानिया मिर्जा क्या बोलते हैं, कौन सा एक डांसर है, सपना चौधरी का ठुमका नहीं देखता है। वो नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग वीडियोस देखता है। प्रेजेंटेशन कैसे करना है, फॉलोअप कैसे करना है, FIM कैसे करना है, एडिफिकेशन कैसे करना है, अनजान लोगों से बात कैसे करना है, ये टॉपिक डाल के यूट्यूब पे सर्च मार के देखता है। अच्छी किताबें पढ़ता है। 4 गर्लफ्रेंड कैसे बनानी है ये बुक नहीं पढ़ता है। कैसे अपने लाइफ को एंजॉय करना ये बुक नहीं पढ़ता है। जो किताबें पढ़ता है कि हम 4,000 लोगों का नेटवर्क कैसे बना सकते हैं और बने हुए नेटवर्क को कैसे टैकल कर सकते हैं, वो ऐसी किताबें पढ़ता है जिससे उसका व्यापार इंक्रीज हो सकता है। फंक्शन, अभी बहुत ही कई सारे फंक्शन वैसे तो होते हैं। फंक्शन में ये भी आता है कि जो हमारा मॉर्निंग सेशन चलता है, फंक्शन में ये भी आता है जो फ्राइडे की ट्रेनिंग होती है। अब बहुत सारे MBA लोग जिनको लगता है मुझे बहुत आता है, और असल में उनको कुछ नहीं आता है, हताश परेशान निराश वही लोग घूमते हैं। एक समय के बाद में उनको जब एहसास होता है तब समझ में आता है वो इस ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं है। लेकिन जिनको जो जेन्युइन पर्सनालिटी है, अपने लिए इस ट्रेनिंग के बाद में एक क्लैपिंग जरूर करना, बिकॉज आप जितने भी लोग इस ट्रेनिंग में मौजूद हो, आप जेन्युइन पर्सनालिटी हो, जेन्युइन पर्सन हो, जेन्युइन ड्रीमर हो। दुनिया की कोई ताकत आपको डायमंड बनने से, महाराजा बनने से रोक नहीं सकती। ये बात मैं दिल से बोल रहा हूं और पूरे दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि आप सिस्टम के फॉलोअर हो। एक दिन दुनिया आपकी फॉलोअर बन जाए। अगर दुनिया को फॉलोअर बनाना है, सिस्टम का, अपलाइन का फॉलोअर बन जाओ, दैट्स इट। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपके टीम में, आपके सिस्टम में, आपकी कंपनी, आपके अपलाइन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया कोई भी इवेंट आपसे नहीं छूटना चाहिए। कश्मीर से कन्याकुमारी दूरी मायने नहीं रखनी चाहिए। कोई भी ट्रेनिंग होना चाहिए, मैं अटेंड करूंगा, ये कसम खा लेना है। कोई भी इवेंट होगा, मैं पार्टिसिपेट करूंगा, ये कसम खा लेना है। कोई भी ट्रेनिंग होगा, फंक्शन होगा, इवेंट होगा, आपसे नहीं छूटना चाहिए। सर एक माहौल है, जहां इससे बाहर गए नहीं, मार्केट खा जाएगा आपको। और बने रहो इस माहौल के अंदर में, दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकता।
अगर आप चाहते हो कि आप महीने का 10 से 15 20 लाख रुपए आप भी कमाओ, आप इस टीबीएफ को फॉलो करके देख लो एक। अगर जिंदगी में चार चांद ना लग जाए तो बता। बी अ टीम प्लेयर, लास्ट पॉइंट है। एक अच्छे प्लेयर के जैसा अपनी टीम के साथ मिलकर काम करना है आप। अकेले आप कुछ भी नहीं कर सकते, अकेले हम कुछ भी नहीं कर सकते, बट हम सब मिल जाए तो हम सब कर सकते हैं। तो क्लैब होके काम कैसे करना होता है? तो जो आपकी टीम में निगेटिव है या काम स्लो कर रहे हैं, उनकी काउंसलिंग एक्टिव अपलाइन से कराओ। अपने एडिफिकेशन, अपने अपलाइन की, अपनी कंपनी की, अपने डाउनलाइन की, अपने प्रोडक्ट की एडिफिकेशन करो, प्रचार करो, प्रसार करो। लोग अपनी फोटो तो लगाते हैं, अपनी अपलाइन की फोटो नहीं लगाते। कहीं हमसे ज्यादा तारीफ अपलाइन की हो गई तो अपनी फोटो तो लगाएंगे, डाउनलाइन की फोटो नहीं लगाएंगे। वो सारे ठुमके लगाते हुए वीडियो डाल देंगे, लेकिन वज्रवेदा रस, इम्यून वेदा रस, लेवो वेदा रस, इतने अल्टीमेट प्रोडक्ट आपके पास में, उसका वीडियो बना के नहीं लगाएंगे। उनको नेहा कक्कड़ के गाने पे ठुमका लगाते हुए वीडियो बनाने का टाइम है। लेकिन उनको इम्यून वेदा इतना अच्छा प्रोडक्ट है, वज्र वेदा, गायन वेदा इतना अच्छा प्रोडक्ट है, उसका वीडियो बनाने का टाइम नहीं है। रिजल्ट इतने अच्छे अच्छे आए हैं, उनका रिजल्ट का टेस्टिमोनियल वीडियो बनाने का टाइम नहीं है। माय डियर लीडर्स, वो काम करना स्टार्ट करो यार, जो आपके जीवन को, जीवन के अंदर में चार चांद लगा सकता है, जो आपके जीवन को झकास बना सकता है, जो आपको सेलिब्रिटी बना सकता है। फालतू के काम सारे बंद करो। आज से वो काम करना स्टार्ट करो जो आपको अगले 3 साल के अंदर में सेलिब्रिटी वाली लाइफ देने वाला है। तो आई होप सो आपको ट्रेनिंग में कुछ बातें समझ में जरूर आई होंगी। जो बातें समझ में आई हो, छोटा भाई या बड़ा भाई समझ के दिल में उस कोने में रखना जहां सबसे कीमती जगह, कीमती लोगों की जगह है, और उसको इम्प्लीमेंटेशन में लेके आना। और अगर कुछ मेरे मुंह से गलत शब्द या गलत वर्ड जो आपको आहत किया हो, छोटा या बड़ा भाई समझ के आप माफ कर सकते हो। और अगर लेके भी जाएंगे तो मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला, नुकसान आपका ही होगा। तो सही चीजों को ग्रैब करो, लाइफ में इंप्लीमेंट करो, और जीवन को ट्रांसफॉर्म करो। तो साथियों, आज की सेशन को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे।